नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी टीवी न्यूज। आज गाजीपुर में हुई हमारी किसानों से बातचीत। हमने तो लिखा है जो कानून काले कानून जो अपने पार्लियामेंट में अपने बिना सांसद की वजह से चला दिया उसको निकाल दो वापस लो, यही कहने के लिए। कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है और संसद के सदन में कस के मोदी के अंडर वो जो बच्चे बैठे हैं मोदी के है ना, उसको तो मुँह ही नहीं, कोई उसके कोई अपने स्वातंत्र रखा ही नहीं ना। ये देश प्रजासत्ता का नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, कानून के हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता ही नहीं है। वो खाली मोदी जैसा बोलेगा, मोदी जैसे मन की बात करेगा, वैसा ही देश चलने वाला है, वैसे वो उनके आदमी है। सही बात। तो आप कह रहे हो मोदी जी देश को चला रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने अगर ये कानून पास किए हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें किसानों का भला होगा। कुछ ना कुछ किसान तो मैं भी सामने खड़ा हूँ। अगर आप किसी शॉप में जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, अपना बजट कितना है, कितना क्वालिटी का है, उसके हिसाब से लेते हैं ना। क्या मोदी के पूछ से लेता है कपड़ा पहन पे? मेरे जमाब उसे पैसे दे दो बोलते हैं। तुम्हारे हिसाब से तुम जैसे करोगे, जो कानून किसानों के लिए है। एक तो बात यही है, ये देश जो है किसान है देश को, इसको 70-72 साल में फ्रीडम मिला ही नहीं, स्वातंत्र मिला नहीं, गुलामी का जीवन जग रहा है। इज द स्लेवरी लाइफ। क्योंकि ये देश 26 जनवरी 1950 को प्रजातंत्र हुआ, मगर उसी वक्त उस हंगामी सरकार ने 18 जून 1951 को पहली घटना दुरुस्ती कर दी, और उसमें संविधान में 8 परिशिष्ट थे, 90 परिशिष्ट की निर्मित करके उसमें किसानों के संबंध में जो 288 कायदे 9th परिशिष्ट में डाला, और संविधान कलम 31A और बी में तरतूद किया, संशोधन किया कि उसमें 9th शेड्यूल में जितने भी कायदे हैं उसके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं है। मतलब किसानों का जो फंडामेंटल राइट है उन्होंने निकाल दिया, यानी उसको स्वातंत्र नहीं मिला। अब तक वो गुलामी का जीवन जग रहा है। किसानों की 10 से 11 दौर की बैठकें हुई सरकार के साथ। आखिरकार किसान क्यों अपनी बात समझाने में सरकार को असफल रहे, जो आज किसानों को इस नौबत पे आना पड़ा कि वो भारत बंद के उस पे बैठे हैं और जगह जगह बॉर्डर बंद कर रहे हैं। आपके नेता उन्हें नहीं समझा पाए हैं, या फिर आप अपनी समस्या सरकार तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए सुनिए, वो जो 40 कमेटी की मीटिंग में है, मैं खुद रहता हूँ, समझे कि नहीं? कल परसों की जो मीटिंग मैं उधर रहता। हमने तो समझा है, मुझे समझ नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्योंकि जो सोता है आदमी, उसमें सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, मगर जो सोने का जो ढोंग रचा रहा है, स्वांग रचा है, उसके ढूंढनों पर लाठियां डालो तो उठ नहीं सकता है। ये ऐसा मोदी स्वांग कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपकी तरफ से लगता है कि आप सरकार आपकी बात को समझना नहीं चाह रही, आप ये नहीं समझना चाह रही है। अगर ये समझ में जाएगा तो नहीं, कानून में आपने सरकार को बताई हो क्या क्या कमियां हैं। हाँ। देखो, उसमें से वो कानून में हमने 48 खमियां निकाली है। कितने? 48, और 13 उसने मान लिया है। कितना? 30 एक्सेप्ट करवा लिया है। तो और क्या बताना चाहिए उसको? तो जब उन्होंने मान ली हैं, हाँ। तो उन मानने के बाद वो सुधार के लिए वो कह रहे हैं, तो आप उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अभी ये कानून जो बनाया है, सुधार के क्या करने है उसमें से, समझे कि नहीं? ये जो है किसानों का डेथ वारंट है, समझे कि नहीं? डेथ वारंट यानी मृत्यु का वारंट है। ये तो बदल दो, पहला ले लो, बाकी नया कानून ला दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जो आपने उन्हें 48 आपने उन्हें बदलाव के लिए बोला है, हाँ। 48 में से आप कहते हैं कि 38 वो मान गई है सरकार। मान गई है, और तो क्या? उन शर्तों को आप पब्लिकली क्यों नहीं करते हैं कि पब्लिक आप करवा दिया है, आपने सुना नहीं होगा। हमारे जो सोशल मीडिया हमने पब्लिक करवा दिया है। जिस वक्त मीटिंग होती है उसी वक्त उसका लाइव में चलता है, जैसे आप देखते हो ना, उधर चलवा दिया है, समझे? पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर टू कन्याकुमारी तक सबके साथ जग चुका है। ये संसद हमारी नहीं है। अभी मेरे भाई ने बढ़ा, ये जो राजपथ है राजपथ नहीं रहेगा, अब एक किसान पथ ही रहेगा। और कानून जो हमें बनेगा, कानून बनेगा वो जो किसानों के हित में है, तो हमसे बात करो। जब अडानी अंबानी का कायदे उनसे पूछते हो, उन्होंने ड्राफ्ट करके लिख दिया, उसे कानून चलने लगा? कैसे चलेगा? ये देश अडानी अंबानी का नहीं है। सही बात है। ये हमारा किसानों का देश है, ये देश का नागरिकों का देश है, खाली मोदी का कानून नहीं है। ये हुकुमशाही यहाँ नहीं चलेगी, अभी चली, आज तक चली, मगर इसके आगे 1 सेकंड भी नहीं चलने वाली।